अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से हिंदूवादी संगठनों को और उन लोगों को जो मथुरा ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि के तौर पर देखते हैं और उसको लेकर के तकरीबन 18 याचिकाएं लोकल कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक हिंदुओं के ज़रिए, हिंदू पक्ष के ज़रिए डाली गई थी। उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आज ज़बरदस्त झटका दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस बेंच ने शाही ईदगाह को विवादित मानने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि हम इस बिल्डिंग को, जिसमें नमाज अदा की जाती है 5 वक्त की और शाही ईदगाह के नाम से इसको लोग जानते हैं, हम इसको विवादित ढांचा नहीं मान सकते। तो एक बड़ा जो है झटका है हिंदूवादी संगठनों के लिए और मुसलमान जो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है। और राहत भरी इस खबर के पीछे उन एडवोकेट्स की मेहनत है जो इस केस को लगातार सही ढंग से लड़ रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है और बाकी मस्जिदों का, चाहे वो संभल की जामा मस्जिद की बात करें या फिर काशी की बात करें, ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें, ये दोनों मामले कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनकी सही से कानूनी चाराजोई नहीं की जा रही है। सही से इस पूरे मामले में जो वकील हैं उनके ज़रिए सही से इसकी पैरवी नहीं की जा रही है। तो इस मामले के बाद सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर बार बार ईदगाह को लेकर जो फैसले आ रहे हैं वो मुसलमानों के पक्ष में आ रहे हैं और हिंदू पक्ष को लगातार इसमें जो है वो झटका लग रहा है। तो इसके पीछे क्या बात है? क्या बिल्कुल अलग तरीके से इसका केस लड़ा जा रहा है? क्योंकि बाकी अगर मस्जिदों की बात करें, चाहे वो संभल की बात करें, तो संभल की लोकल बॉडी उसको लड़ रही है, वो अलग बात है कि कुछ तंजीमों का उसको साथ भी है, जिसमें कई बड़ी तंजीमें हैं देश की जो कहीं ना कहीं वकील भी अवेलेबल करा रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है काशी का, ज्ञानवापी मस्जिद का, वहाँ पर भी इसी तरह का मामला है कि बड़ी तंजीमों के ज़रिए पीछे से जो है वो पैरवी की जा रही है, लेकिन लोकल कमेटी जो है मस्जिद की वही इस मामले को देख रही है। तो ये मामला शाही ईदगाह का है जिसमें हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित परिसर मानने से इनकार कर दिया है। ये फैसला जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा स्थिति और मौजूदा तथ्यों और याचिका के आधार पर ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया है। हिंदू पक्ष के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में 5 मार्च 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर 23 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप एडवोकेट ने मासिरे आलमगीरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे FS ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की पुस्तकों का हवाला देते हुए कोर्ट के सामने कहा कि वहाँ पहले मंदिर था, वहाँ पर मस्जिद होने का कोई साक्ष्य आज तक शाही ईदगाह मस्जिद या अन्य पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका है। साथ ही न खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम और ना ही नगर निगम में उसका कोई रिकॉर्ड है, न कोई टैक्स दिया जा रहा है। उनका दावा है कि शाही ईदगाह प्रबंध कमेटी के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट भी हो चुकी है, फिर इसे मस्जिद क्यों कहा जाए? ऐसे में मस्जिद विवादित ढांचा घोषित हो। इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का क्या दावा था मैं आपको बताता हूं कि बहस के दौरान खास बात यह रही कि सभी हिंदू पक्षकारों ने महेंद्र प्रताप सिंह को ही दलीलों का समर्थन किया था और 23 मई को इस मामले में न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा के न्यायालय में बहस पूरी हो गई थी, जिसमें महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में कहा था कि भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में ये सब स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने मुकदमे की प्रकृति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी भी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बैठ जाने से वह ज़मीन उसकी नहीं हो सकती है।
साथ ही उन्होंने कोर्ट को बताया है कि जो प्रकरण अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का था, ठीक ऐसा ही मामला मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का है। हिंदू पक्ष के मुताबिक न्यायालय ने अयोध्या मामले में अपना निर्णय देने से पहले बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया था, इसलिए शाही ईदगाह मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए। महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय को यह भी अवगत कराया कि इसके संबंध में सभी साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं और जितने भी विदेशी यात्री भारत आए उन सभी ने यहाँ भगवान का मंदिर बताया है, किसी ने भी वहाँ मस्जिद होने का जिक्र नहीं किया है। महेंद्र प्रताप सिंह की दलीलों का अन्य हिंदू पक्षकारों ने भी न्यायालय में समर्थन किया था, हालांकि मस्जिद पक्ष ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस मामले को अब हिंदू पक्ष किसी लार्जर बेंच को ले जाता है, क्योंकि सिंगल बेंच के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की फैसला दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष जो है इस केस को आगे लेकर के जाएगा और दोबारा से अपील करेगा कि इस पूरे जो है स्थल जो है मस्जिद जो है इसको जो है घोषित किया जाए विवादित ढांचा, उसके बाद ही आगे मामला बढ़ सकता है।